जब आप राजनीति में आई तो किसी को अपना आदर्श बनाया होगा, किसी को अपना गुरु बनाया होगा। तो आपके राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श कौन थे? मैं जब राजनीति में कदम रखी तो जब शुरुआत में मैं चुनाव में निकलती थी तो सबसे पहले तो मेरे गुरु जो थे तो रीवा जिले के सांसद जी दादा भाई जनार्दन मिश्रा जी थे, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं कई मेरे कार्यक्रम लगे थे। फिर उसके बाद जब मैं चुनाव जीत करके आई तो जब चुनाव जीत करके गई तो शुरुआत में मुझे राजनीति के ABCD स्वयं तो नहीं काम की थी, उससे पहले तो नहीं मालूम था कैसे क्या बोलना है किस कार्यक्रम में। तो शुरुआत में मैं भाई साहब क्या करती थी कि भाषण मैं कागज में लिखवा लेती थी और लिखवा करके मैं देती थी। तो दादा भाई अधिकांश सांसद जी रहते ही थे कोई कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं भी जिले की उपाध्यक्ष थी तो हर जगह कार्यक्रमों में मेरा भी रहता था नाम, मंच में मैं भी रहती थी। तो जब भाषण का समय आए तो मैं कागज लेके उठती थी और जब देने लगती थी दादा भाई को बुरा लगता था कि ये कागज से क्यों दे रही है, पढ़ी लिखी है, MA की है और भाषण दे रही कागज से। तो वो जा करके वहाँ से वो माइक के सामने से वो पब्लिक रहती थी सबके सामने से वो कागज को छुड़ा लेते थे और कहते थे कि स्वयं भाषण दो और सीखो काम को किस तरह से किया जाता है और बोलना सीखो और स्वयं काम करना सीखो। और हमेशा वो मुझे बीच बीच में हौसला भी देते थे। और वो भरी सभा में जैसे मान लीजिए कहीं मिल गए अपन तो भरी सभा में मुझे वो मानते भी थे लेकिन डांट भी देते थे जहाँ गलतियाँ, गुरु का पूरा दायित्व निभा रहे थे। जी बिल्कुल भाई साहब। तो वो मुझे डांट भी देते थे, लोगों को लगता था कि अरे इनको भरी सभा में डांट दिए उपाध्यक्ष जी को, इनको बुरा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो मेरे पिता समान थे और पिता का बेटी पर पूरा अधिकार होता है कि जहाँ गलत सही लगे तो मुझे रास्ता दिखाए। और आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलना चाहती हूँ आगे भी इसी तरह, और मैं उन्हीं को अपना आदर्श मानती हूँ। और मेरे प्रेरणा स्रोत माननीय पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं। हमेशा वो मेरा हौसला अफजाई करते रहते थे। जहाँ भी कोई कुछ है काम तो मैं हमेशा उनसे सलाह लेती रहती हूँ। तो मेरे लिए वो भी एक प्रेरणा स्रोत है रीवा में।